अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू सानी लेक्चर्स स्टूडेंट्स। तो आज पार्ट 2 ऑफ पीबीए फर्स्ट ईयर का उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, 5 पेपर सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू अनाउंस समथिंग, और वो अनाउंसमेंट ये है कि इन गर्मियों की छुट्टियों में हम सेकेंड ईयर का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रादर गोइंग टू द ट्यूशन एकेडमी एंड वेस्टिंग योर मनी एंड योर टाइम, तो मेरे साथ पढ़े और आई गारंटी यू कि हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे और वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ द पीबीए एचएससी फर्स्ट ईयर। पहले पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वो है अ लोकल ट्रैवल एजेंसी मैनेज होटल इंफॉर्मेशन इन हुंजा एंड ए डेटाबेस टेबल होटल इन्वेंट्री। अब ये होटल इन्वेंट्री की एक टेबल है और इस टेबल के अंदर कुछ फील्ड्स हैं। उन फील्ड्स के नाम है होटल आईडी, होटल नेम, लोकेशन, रूम टाइप, प्राइस एंड अवेलेबिलिटी, और उसके साथ कुछ रिकॉर्ड्स हैं। तो इसको हमने इसके बारे में कुछ सवालात के जवाबात हमने देने हैं। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस रिलेशन? तो जब हमारे पास एक ही टेबल गिवन हो तो डिग्री उसके नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर एक से ज़्यादा टेबल होते और वो ये कहता है कि डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप क्या है, तो वो फिर समटाइम वो यूनरी होता है, समटाइम वो बाइनरी होता है एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ, और टर्नरी भी होता है। तो जब सिंगल टेबल और फिर आपसे डिग्री पूछे तो वो नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स का उसका आंसर बनता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आंसर आएगा 6। व्हाट इज़ द कार्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशनशिप? कार्डिनैलिटी जो हम लोगों ने पढ़ी है बुक में, उसके मुताबिक कार्डिनैलिटी का मकसद था कि टाइप ऑफ रिलेशनशिप बताएं क्या है। आई मीन टाइप ऑफ रिलेशनशिप से मुराद ये कि जो आपका रिलेशनशिप है वो 1 to 1 है, 1 to many है, many to many है। तो अगर दो टेबल हों तो फिर आपका आंसर वो होगा। इफ़ देयर इज़ ए सिंगल टेबल, तो इन दैट सेंस द आंसर विल बी नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स यू हैव? तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स 8। अगर ये सीरियल नंबर ना हो क्वेश्चन में तो आपने काउंट करने कितने रिकॉर्ड्स हैं एक्सेप्ट द एट्रीब्यूट नेम्स, तो वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे चूँकि सीरियल नंबर 1 से लेके 8 तक है तो 8 ही रिकॉर्ड्स हैं और वो 8 ही आंसर होगा। राइट द डेटा टाइप ऑफ 3 फील्ड्स यूज इन दिस टेबल। तो डेटा टाइप हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि डेटा टाइप्स जो पॉपुलर हैं वो 6 हैं, वो हमने याद करने थे। बहरहाल आप उस वीडियो को चेक कर लें अगर जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। तो डेटा टाइप में होटल नेम जो है वो टेक्स्ट होगा, शॉर्ट टेक्स्ट। लोकेशन भी शॉर्ट टेक्स्ट होगी, इट इज़ नॉट ए नंबर। रूम टाइप इज़ आल्सो अ शॉर्ट टेक्स्ट, इट इज़ नॉट ए नंबर। प्राइस विल बी द करेंसी। अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पे अवेलेबिलिटी में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल। अगर अवेलेबिलिटी में यस और नो होता तो फिर हम इसका डेटा टाइप लिखते हैं यस और नो। इन दैट सेंस वी विल राइट शॉर्ट टेक्स्ट फॉर दिस। तो आप किसी भी चार के, हाँ होटल आईडी जो है वो ऑटो नंबर है, ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ होगा और एक नंबर होगा। तो ये इन सब के डेटा टाइप में किसी भी 3 के आपने लिख देने हैं। लिस्ट द आउटपुट दैट वुड बी जनरेटेड बाय द फॉलोइंग क्यूरी डिज़ाइन। अब देखें क्यूरी डिज़ाइन के बारे में हमने लास्ट अपने लेक्चर में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे शो करवानी है उन्होंने फील्ड्स होटल आईडी, लोकेशन और रूम टाइप और प्राइस। इन 4 के ऊपर चेक बॉक्स है, तो ये 4 डेटा फील्ड्स आउटपुट में सिर्फ ये 4 शो होंगी। ये जो फील्ड है ये अनचेक्ड है, ये भी अनचेक्ड है, तो ये शो नहीं होने लगी। एक तो चीज़ ये हो गई, तो 4 फील्ड शो होंगी। इसके अलावा इन 4 में सिर्फ वो रिकॉर्ड्स शो होंगे जिनका रूम टाइप होगा स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे अगर हम रूम टाइप देखें तो जिनका स्टैंडर्ड रूम टाइप है वो रिकॉर्ड सिर्फ डिस्प्ले होंगे उन 4 फील्ड के साथ। तो स्टैंडर्ड का एक रिकॉर्ड, स्टैंडर्ड का दूसरा रिकॉर्ड और स्टैंडर्ड का, तो 3 रिकॉर्ड शो होंगे और उनकी 4 फील्ड शो होंगी, वो जो मैंने बताई हैं आपको 1 2 3 एंड 4। तो उस टेबल में आप लोगों ने बना देना है इसी तरीके से, ये जो टेबल यहाँ पे मेंशन है। फिल द फॉलोइंग क्यूरी डिज़ाइन टू डिस्प्ले डेटा ऑफ ऑल बुक रूम्स फ्रॉम द गिवन टेबल। बुक रूम्स के टेबल डिस्प्ले करवाने हैं, टेबल डिस्प्ले करवाना है सिर्फ बुक रूम्स का। तो बुक का जो, अब अगर हम उस टेबल को देखें तो अवेलेबिलिटी के अंदर अवेलेबल था या बुक था, तो हमने इसी तरीके से यहाँ पे कुछ फील्ड शो करवा दिया नहीं है, जैसे रूम टाइप, होटल नेम, और आखिर में अवेलेबिलिटी को इक्वल्स टू, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है इक्वल्स टू लिखना है बुक्ड।
तो हमारी ये क्यूरी मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में बुक्ड लिखना है। लेबल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म डिज़ाइन। अगर इन फॉर्म डिज़ाइन को देखें तो 1 के ऊपर हेडर है, वो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। 2 के ऊपर ये फील्ड शो कर रहा है प्राइस की। 3 के ऊपर ये फील्ड शो कर रहा है अवेलेबिलिटी की, टेक्स्ट बॉक्स कह लें। और 4 के ऊपर डिलीट का ये बटन है। तो 3 बटन है यहाँ पे, सेव, ऐड और डिलीट। तो डिलीट का ये बटन है। तो इस तरीके से आपने इन चारों के नाम मेंशन कर दें। सेक्शन बी की तरफ आएँ। द फॉलोइंग वर्कशीट हैज़ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, कैटेगराइज दी सॉफ्टवेयर इनटू देयर रेलेवेंट ग्रुप्स बाय मेंशनिंग देयर सीरियल नंबर्स एंड नेम्स। तो 2 कैटेगरी हैं अब यहाँ पे हमारे पास, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की है। तो अगर हम पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमें पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हैं जो कि सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एप्लीकेशन होती है जिस पर्पस के लिए हमने वो चीज़ यूटिलाइज़ करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे MS वर्ड है, दिस इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो ये एंड्रॉयड का ऑप्शन है, यू नो वेल अबाउट दिस। तो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आ जाएगा। विंडोज़ again system software, this will come into this category. Chrome is an application software, comes here. ये यूनिक्स यानी कि यूबंटो का बेसिकली लोगो है। बहुत सारे लोग जो सिक्योरिटी को की मानते हैं तो वो वहाँ पे यूबंटो इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये यूबंटो का ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर is an application software, this will come here. So this is all about practical number 1. जी, तो प्रैक्टिकल नंबर 2 में अगेन एक गिवन टेबल है और उस टेबल के ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ रिकॉर्ड्स हैं। इसके ऊपर हमने कुछ आंसर्स करने हैं। अगेन स्टेट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल। तो रिकॉर्ड्स हैं 8। आंसर इज़ क्वाइट क्लियर, अभी पीछे भी हमने देखा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ए फॉरेन की एंड आइडेंटिफाई ए पोटेंशियल फॉरेन की इन द होटल इन्वेंट्री टेबल। अब देखें, फॉरेन की का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक ऐसी फील्ड जो कि किसी टेबल में एज ए प्राइमरी की इस्तेमाल हुई हो और दूसरी किसी टेबल में एज ए रेफरेंस वही की इस्तेमाल हो, तो उसको हम फॉरेन की कहते हैं। ये रेफरेंस क्रिएट करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की टेबल है और एक एग्ज़ाम की टेबल है। तो स्टूडेंट की टेबल में जो फॉरेन की होगी यूजुअली होती है वो रोल नंबर है। और एग्ज़ाम में जब रिज़ल्ट आते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो में किसी ने नंबर लिए, वो किसने नंबर लिए, तो वहाँ पे हम स्टूडेंट का बायोडाटा बार बार रिपीट नहीं करते। यानी कि हम स्टूडेंट का नाम, फ़ोन नंबर, उसकी क्लास रिपीट नहीं करते, बल्कि वहाँ पे एज ए रेफरेंस सिर्फ रोल नंबर दे देते हैं। तो वो वहाँ पे एग्ज़ाम में जो रोल नंबर इस्तेमाल होगा वो एज ए फॉरेन की इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो जो की है रोल नंबर वो प्राइमरी की है स्टूडेंट टेबल की। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इस टेबल के अंदर पोटेंशियल फॉरेन की कौन सी है। फॉरेन की का भी मैंने बताया कि 2 टेबल्स होने चाहिए। दूसरे टेबल में वो एज ए फॉरेन की इस्तेमाल होती है, तो यहाँ पे देयर इज़ नो फॉरेन की, तो इसका आंसर आएगा नो। सेकंड पार्ट का। थर्ड पे आ जाते हैं। डिफाइन द टर्म डेटा इंटेग्रिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस एंड डिस्कस हाउ मैनी प्राइमरी की कंट्रीब्यूट्स टू मेंटेनिंग डेटा इंटेग्रिटी। डेटा इंटेग्रिटी का मतलब है कि डेटा आपका एक्यूरेट हो, और अगर मैं किसी एक टेबल में कोई डेटा को चेंज करता हूँ और उससे रिलेटेड कुछ कहीं और पे डेटा एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी हमारे ठीक हो जाएं। तो डेटा आपस में इंटीग्रेटेड हो, यानी कि जुड़ा हुआ हो, और डेटा की एक्यूरेसी रहे, मेंटेन रहे। तो ये बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे अभी मैंने प्रीवियस एक एग्जांपल बताई थी, तो वहाँ पे स्टूडेंट का अगर रोल नंबर चेंज होता है फॉर एनी कॉज, तो वो रोल नंबर दूसरी टेबल्स में भी अकॉर्डिंगली वैसे ही चेंज हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, जैसे कि पेरेंट टेबल में हुआ। तो यही एक वजह है जिससे हमारा डेटा इंटीग्रेटेड रहेगा और एक्यूरेट रहेगा। अदरवाइज़ एक टेबल में डेटा चेंज हुआ, दूसरी में नहीं चेंज हुआ, तो डेटा इंटीग्रेटेड नहीं होगा और डेटा में एक्यूरेसी नहीं रहेगी। हाउ मेनी प्राइमरी कीज़ कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग, हाउ प्राइमरी की कंट्रीब्यूट्स टू मेंटेनिंग डेटा इंटेग्रिटी। तो डेटा इंटेग्रिटी में जो प्राइमरी रोल अदा करती है वो प्राइमरी की ही करती है। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि किसी एक जगह पे भी चेंज होने से वो दूसरी जगह पे भी
जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसको रेफरेंशियल इंटेग्रिटी इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट इन द डेटाबेस दैट मेंटेन्स द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। List the output that would be generated by the following query design. Again 1 2 3 तीन सिर्फ डेटा तीन एट्रीब्यूट शो होंगे, होटल आईडी, लोकेशन और अवेलेबिलिटी। और उसमें भी जो क्राइटेरिया लगा हुआ है वो रूम टाइप पे। तो रूम टाइप गुलमित जो होगा, सिर्फ गुलमित वाले रिकॉर्ड शो होंगे और वो भी सिर्फ तीन फील्ड्स शो होंगी सिर्फ, बाकी सारी फील्ड्स, ये पूरा टेबल शो नहीं होगा। इस पूरे टेबल में से होटल आईडी शो होगा, लोकेशन शो होगी और अवेलेबिलिटी शो होगी उनका, जिनका लोकेशन जो है वो गुलमित। तो गुलमित वाले कितने रिकॉर्ड है, 1 और 2, तो 2 रिकॉर्ड्स हैं, ये 2 रिकॉर्ड्स शो होंगे, इनकी 3 फील्ड्स। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आपने वो टेबल बना देनी है। और अच्छा, इसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग फॉर्म डिज़ाइन एंड आंसर क्वेश्चंस बिलो द इमेज। अब ये एक फॉर्म डिज़ाइन व्यू उन्होंने दिया हुआ है और ये कुछ आंसर क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहते हैं। लिस्ट एनी 2 कंट्रोल्स यूज्ड इन द गिवन फॉर्म डिज़ाइन। कोई 2 कंट्रोल्स जो यूज़ हुए हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कंट्रोल्स के अंदर बटन्स भी यूज़ हुए हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी है और लेबल्स भी हैं। तो आप किसी 2 के नाम लिख दें। हाउ द नेविगेशन विद इन द फॉर्म हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। अब ये जो नेविगेशन का मकसद है वो ये होता है कि एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड के ऊपर मूव करना। तो यहाँ पे ये जो नेविगेशन बार है, इसकी मदद से हम एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड के ऊपर जाएंगे। इसको हम क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाता है, इस बटन को क्लिक करेंगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाता है, इस बटन को क्लिक करेंगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाता है, इस बटन को क्लिक करेंगे तो लास्ट रिकॉर्ड के ऊपर चला जाता है। तो ये इस तरीके से नेविगेशन जो है वो इम्प्लीमेंट हुई हुई है। लिस्ट द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म थ्रू दिस फॉर्म डिज़ाइन। लिस्ट द टाइप ऑफ द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म। कौन कौन से ऑपरेशन इस फॉर्म के थ्रू परफॉर्म हो सकते हैं। अब देखें, इस फॉर्म के थ्रू हम डेटा भी एंटर कर सकते हैं और फॉर्म के ऊपर दूसरे एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड के ऊपर नेविगेट भी कर सकते हैं और इसके अलावा कोई रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, कोई रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द हार्ड डिस्क एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। ये हार्ड डिस्क एक शो की हुई है, दैट इज़ टेक्निकल। बहरहाल इनके जो नाम्स हैं वो आप लोग याद कर लें। तो फर्स्ट वन के ऊपर ये जो एक हेड निकला हुआ है, बेसिकली इसको रीड राइट हेड कहते हैं। ये इस डिस्क के ऊपर जो है वो मूव करता है और डिस्क घूम रही होती है और वो डेटा रीड कर रहा होता है। तो ये रीड राइट हेड होता है बेसिकली। इसके बाद नंबर 2 के ऊपर जो है ये डिस्क हैं या प्लेट्स हैं, इनको प्लेटर भी कहा जाता है, खाने वाला नहीं। बहरहाल ये एक डिस्क हैं या प्लेट्स हैं जो कि मूव हो रही होती हैं। नंबर 3 के ऊपर बेसिकली केबल लगती है, डेटा केबल, उसको हम रिबन केबल कनेक्टर भी कहते हैं। रिबन केबल कनेक्टर वो एक यहाँ पे लगती है और एक आपके सिस्टम यूनिट में लग जाती है, तो उससे डेटा रीड और राइट हो रहा होता है। इसके बाद स्पेंडल है 4 के ऊपर। तो ये जो है ये स्पेंडल कहलाता है, जो कि मूव होता है और जिसकी वजह से डिस्क मूव होती है और डेटा रीड होता है। जंपर होते हैं 5th के ऊपर। जंपर सेटिंग से ये होता है कि आपके सिस्टम के साथ एक ही वक्त में एक से ज़्यादा अगर हार्ड डिस्क कनेक्टेड हैं तो कौन सी मास्टर होगी कौन सी स्लेव होगी, ये जंपर सेटिंग से पता चल रहा होता है। तो यहाँ पे जंपर जो है वो लग रहे होते हैं। लास्ट थिंग, अगर इस हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई ना मिले तो ये हार्ड डिस्क मूव कैसे करेगी। तो 6 के ऊपर यहाँ पे जो है वो पावर सप्लाई लग रही होती है या पावर कनेक्टर लग रहे होते हैं। तो इसके बाद है जी नेक्स्ट, अगर हम देखें तो different secondary storage devices are shown below. Identify them and write their names in the given space. तो स्पेस में नाम लिखने हैं। ये कैसेट है, मैग्नेटिक टेप है, सीडी डिस्क है, यूएसबी ड्राइव है और ये मेमोरी कार्ड है। तो इनके नाम आपने लिखने दें। इसके बाद कंप्लीट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू जॉइन ए वेबसाइट्स प्राइवेट वाईफाई नेटवर्क। अब ये विंडोज़ टू विंडोज़ वेरी करता है। बहरहाल इनके अंदर जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके मुताबिक जो है वो गो टू द सेटिंग्स मेन्यू और फिर हम सेलेक्ट करेंगे वाईफाई। सेटिंग्स में जाके वाईफाई को चूज़ द नेटवर्क नेम, जो भी नेटवर्क जिस नेटवर्क पे हमने कनेक्ट होना है।
एक से ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो जो जिस पे कनेक्ट होना है वो क्लिक करेंगे, वहाँ पे एंटर द पासवर्ड, वो पासवर्ड पूछेगा और देन सेलेक्ट कनेक्ट, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर भी ख़त्म हो जाएगा और हम वाईफाई से कनेक्ट भी हो जाएंगे। जी स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल नंबर 3। और प्रैक्टिकल नंबर 3 के अंदर अगेन हमें वही टेबल दिया हुआ है और उस टेबल के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट नॉर्मलाइजेशन लेवल डज दिस टेबल करंटली होल्ड एंड व्हाई इज़ नॉर्मलाइजेशन इम्पॉर्टेंट इन डेटाबेस। तो देखें, नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, यानी कि मल्टी वैल्यूड कॉलम्स नहीं है, कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू लिखी हो, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हम लोग देखते हैं कि फुली फंक्शनली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की पे। प्राइमरी की अगर होटल आईडी है तो ये तमाम फील्ड्स यहाँ पे डिपेंडेंट है होटल आईडी के ऊपर, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इट मींस कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे, आई एम श्योर कि यहाँ पे कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट किसी नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं करता, ये सारे जो है की के ऊपर यानी कि होटल आईडी पे डिपेंड करते हैं। तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि नॉर्मलाइजेशन क्यों है इम्पॉर्टेंट डेटाबेस में। तो नॉर्मलाइजेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रिड्यूस करती है डेटा रिडंडेंसी, डेटा बार बार रिपीट नहीं होता, डुप्लिकेट नहीं होता। इसके अलावा डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है, कंसिस्टेंट डेटा रहता है एक टेबल में और दूसरी टेबल में भी वो डेटा कंसिस्टेंट रहता है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स नहीं होते, यानी कि अवॉइड एनॉमलीज़। एनॉमलीज़ डेटाबेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट एनॉमली आती है, डिलीट करते हैं तो डिलीट एनॉमली आती है, तो वो एनॉमलीज़ को भी रिमूव करता है। दिस इज़ वाई नॉर्मलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ होटल आईडी कॉलम इन दिस टेबल। ऑफ कोर्स वी नो दैट होटल आईडी जो है वो प्राइमरी की और प्राइमरी की यूनिकनेस को मेंटेन करती है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसका ये रोल है। इन ERD डायग्राम व्हाट सिंबल विल बी यूज टू रिप्रेजेंट द अवेलेबिलिटी कॉलम। कॉलम्स जितने भी हैं वो सारे ओवल शेप में आती हैं ERD डायग्राम में। एंटिटी जो है वो रेक्टेंगल शेप में आती है, तो अवेलेबिलिटी कॉलम है तो वो ओवल शेप में आएगा। Consider the following form, design and answer questions given below the image। अब देखें, इस अगर हम फॉर्म को गौर से देखें तो ये एक तो फॉर्म है, इसके अंदर ये कुछ कंट्रोल्स हैं, नेविगेशन बार है और ये कुछ बटन्स हैं। अब इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं, लेट्स सी। विच फॉर्म लेआउट इज़ यूज इन द गिवन फॉर्म डिज़ाइन। तो इसका आंसर है बच्चों कॉलमनर फॉर्म। कॉलमनर फॉर्म में इस तरीके से कॉलम्स में डेटा जो है वो शो हो रहा होता है, तो डिफरेंट फॉर्म स्टाइल होते हैं। तो इसके अंदर जो हमने यूज़ किया है वो जो यूज़ हुआ है वो कॉलमनर फॉर्म है। और इसके अलावा है जी, आइडेंटिफाई द अनबाउंड कंट्रोल इन द गिवन फॉर्म डिज़ाइन। अनबाउंड कंट्रोल उस, अब ये वही वाला फॉर्म है, सॉरी ये रिपोर्ट है। तो पीछे जो वो फॉर्म था इसके अंदर अनबाउंड कंट्रोल्स वो होते हैं जो कि किसी भी फील्ड से टाइड नहीं होते, जुड़े हुए नहीं होते। ये जो है, अब देखें, होटल आईडी रिप्रेजेंट कर रहा है उस कॉलम की एक एट्रीब्यूट को, तो ये टाइड है, उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि कौन से जो थे वो इसके साथ टाइड नहीं है, तो उसके अंदर दो कंट्रोल थे। एक नेविगेशन बार किसी फील्ड से टाइड नहीं है, और जो वो बटन्स थे वो भी किसी फील्ड से टाइड नहीं है। यानी कि देखें, नेविगेशन बार से डेटा तो आगे पीछे होगा लेकिन कोई फील्ड उसके साथ टाई नहीं है, मतलब ये एक एक्शन है बेसिकली। तो इसी तरीके से ये बटन्स भी जो हैं ये एक्शन बटन्स हैं, ये किसी उसके साथ टाई नहीं हुए वे किसी फील्ड के साथ, तो ये अनबाउंड कंट्रोल्स कहलाते हैं। कैन वी चेंज द साइज़ ऑफ द कंट्रोल्स। तो साइज़ तो कंट्रोल हो सकता है, साइज़ छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं कंट्रोल्स के। हाउ मेनी लिस्ट बॉक्सेस हैव बीन यूज्ड इन दिस फॉर्म डिज़ाइन। बेसिकली ये लिस्ट बॉक्स नहीं है, ये थोड़ा सा करेक्शन करना है, टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो अगर हम उसके अंदर देखें तो हमारे पास बेसिकली 1 2 3 4 5 6 टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं वो यूज़ हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। लेबल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द रिपोर्ट डिज़ाइन। अब ये रिपोर्ट डिज़ाइन है, इसके कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं। 4 इन्होंने यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं, चारों के नाम लिखने हैं।
तो पहले पे आएगा हमारे पास ये रिपोर्ट का नाम, एक जो रिपोर्ट जनरेट हुई है उसका नाम यहाँ पे बेसिकली डिस्प्ले हो रहा होता है। इसके बाद नंबर 2 के ऊपर रिपोर्ट हेडर ये बेसिकली कहलाता है, ये 2 जो है ये इसको कर रहा है, तो ये रिपोर्ट का हेडर है ये भी। इसके बाद है नंबर 3 के ऊपर जो है ये लोकेशन फील्ड है, एट्रीब्यूट है, लोकेशन फील्ड है, तो ये इसी तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे 4 के ऊपर रूम टाइप में जो है वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो दिया हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। तो ये बेसिकली इसके नाम यहाँ पे हमने मेंशन करने हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मदरबोर्ड्स कंपोनेंट्स एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। तो गिवन स्पेस वो आगे दिया हुआ है, इनके अब नाम लिखने हैं। ये अब तस्वीर में हमने जो है वो अगर क्लियर हो तो आप, आई होप कि इतनी कम्प्लेक्स शायद फिगर ना आए, लेकिन फिर भी ये जो हैं ये जितने भी हैं ये पोर्ट्स होते हैं बेसिकली। अगर आप सीपीयू में देखें तो बैक साइड, ये बैक साइड बनती है, तो बैक साइड के ऊपर मोस्टली पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, एजीपीए, उस तरीके से। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर जो ये स्लॉट्स हैं ये बेसिकली पीसीआई स्लॉट्स कहलाती हैं। नंबर 3 के ऊपर ये एक ब्लैक सी स्लॉट होती है थोड़ी सी, ये एजीपी स्लॉट कहलाती है। इसके बाद नंबर 4 के ऊपर ये जो हैं ये साटा इंटरफेस कहलाते हैं बेसिकली। साटा जो है वो हार्ड डिस्क होती है, तो वो यहाँ पे लग जाती है, तो ये साटा इंटरफेस कहलाते हैं। उनके तार यहाँ पे आके कनेक्ट होते हैं। 5th के ऊपर जो हमारे पास है वो हार्ड डिस्क यहाँ पे हमारी लगती है, तो ये आईडी जो है आईडीई इंटरफेस कहलाता है, आईडीई इंटरफेस। और उसके बाद जी 7 के ऊपर हमारे पास बायोस है, और 6 के ऊपर जो है हमारे पास सीपीयू सॉकेट हैं, 8 के ऊपर सीपीयू सॉकेट है, आई एम सॉरी। ये जो है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का सॉकेट है, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे लगता है। ये हमारी रोम बायोस है, और इसी तरीके से ये जो है हमारी मेमोरी बैंक के जहाँ पे रैम फिक्स होती है, ये वो है 6 के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने नाम यहाँ पे लिखने थे। और नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द वीडियो ग्राफिक्स कार्ड एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेसेस। तो ये वीडियो ग्राफिक्स कार्ड है और इसके नाम हमने लिखने हैं गिवन स्पेसेस के अंदर। 4 नाम हैं, और 4 नाम में सबसे जो पहला है वो बेसिकली मेमोरी है, तो मेमोरी यहाँ पे कनेक्ट हुई हुई होती है। उसके बाद जो है ये प्रोसेसर है हमारा जो नीचे लगा हुआ है। इनफैक्ट प्रोसेसर के ऊपर जो है ये फ़ैन लगा हुआ है, तो ये जो तीसरा है ये हीट सिंक कहलाता है, या इसको हम फ़ैन भी कह लें तो एक ही बात है। के ऊपर ये जो स्लॉट है ये मदरबोर्ड के ऊपर जाके कनेक्ट होती है, तो मदरबोर्ड कनेक्टर कह लें इसको। तो ये 4 नाम इसके बनते हैं जी। इसके अंदर स्टेप 1 में नेविगेट टू द फाइल एक्सप्लोरर और योर नेटवर्क। फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, क्लिक करेंगे किसी भी फोल्डर को उस मेन्यू में से। उसके बाद अगेन राइट क्लिक ऑन द फोल्डर यू विश टू शेयर, जो फोल्डर शेयर करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा और वहाँ से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और चूज़ द प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। और उसके बाद एक ऑप्शन आता है शेयर का, तो क्लिक करेंगे हम शेयर टैब के ऊपर, और उसके बाद एनेबल करेंगे शेयर दिस फोल्डर ऑप्शन को। तो इस तरीके से फ़ोल्डर शेयर हो जाएगा। तो जी टाइम ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4। और प्रैक्टिकल नंबर 4 में इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, इसके ऊपर कुछ डेटा है, उसके ऊपर हमने कुछ आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कैंडिडेट कीज़। अब कैंडिडेट की क्या होती है? हर वो की, हर वो एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके रिकॉर्ड्स को, रोज़ को, वो बेसिकली कैंडिडेट की कहलाता है। तो कैंडिडेट की एक से ज़्यादा हो सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, प्राइमरी की हम जो सिलेक्ट करते हैं वो वन ऑफ द कैंडिडेट की होती है, क्योंकि प्राइमरी की जो प्रॉपर्टी है, प्राइमरी की एक तो एक होती है, कंपोजिट भी होगी तो वो कंपोजिट होके एक ही बनती है, बेसिकली उसको हम वन ही कहलाते हैं। तो एक प्राइमरी की होती है, और वो जो की प्राइमरी की हम उठाते हैं वो वन ऑफ द कैंडिडेट की होती है। कैंडिडेट की वो कीज़ जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर एनआईसी नंबर, पूरे पाकिस्तान में जो एनआईसी नंबर है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, वो यूनिक है। स्टूडेंट आईडी कॉलेज ने बनाया हुआ है, वो भी यूनिक है कॉलेज के लेवल के ऊपर।
तो ये दोनों जो हैं वो कैंडिडेट की हैं, तो इसका आंसर ये दोनों होगा। स्टूडेंट नेम रिपीट होता है, मार्क्स भी रिपीट होंगे, तो ये दोनों कैंडिडेट की नहीं है, तो ये दोनों कैंडिडेट की हैं। चूज़ द प्राइमरी की फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कीज़, इन दोनों में से कोई एक चूज़ करनी है, तो हम स्टूडेंट आईडी चूज़ करेंगे, दिस इज़ द बेस्ट चॉइस। कंसीडर द आंसर ऑफ पार्ट 2, राइट डाउन द अल्टरनेट की। जब हम कैंडिडेट की में से कोई प्राइमरी की चूज़ कर लेते हैं तो बाकी जितनी भी कीज़ बचती हैं वो अल्टरनेट कीज़ कहलाती हैं। तो कैंडिडेट की इस ये हमने प्राइमरी की ले ली, तो बाकी जो कैंडिडेट की बची वो जो NIC थी वो अल्टरनेट की कहलाएगी। कैन वी क्रिएट द कंपोजिट की फ्रॉम द गिवन टेबल, इफ़ यस देन राइट एनी वन ऑफ देम। कोई कंपोजिट की क्रिएट हो सकती है, यस। इन दोनों को हम मिला भी लें तो भी ये यूनिक रहेगा, तो ये दोनों मिला के कंपोजिट की बन सकती है। तो ये उस कॉलम में आपने इन दोनों का स्टूडेंट आईडी NIC लिख देना है। आइडेंटिफाई द फॉरेन की यूज इन दिस सिनेरियो, इफ़ यूज्ड एल्स राइट नो। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हमें पता है, ऐसी की जो किसी टेबल में प्राइमरी की यूज़ हुई हो और किसी दूसरी टेबल में एज ए रेफरेंस यूज़ हो रही हो, वो फॉरेन की कहलाती है। तो यहाँ पे एक ही टेबल है, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की, तो नो आप लिख देंगे। लेबल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म डिज़ाइन, ये फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, इसके कंपोनेंट्स के हमने नाम लिखने हैं। तो 3 कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं। फर्स्ट वन है फॉर्म का नाम, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आता है ये बेसिकली फॉर्म नेम है। सेकंड वन हेडर, ये हम पहले भी देख चुके हैं, फॉर्म हेडर है। उसके बाद ये जो फील्ड है जिसको स्टूडेंट आईडी पे किया हुआ है, तो ये एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे ये लिखा हुआ आएगा कि स्टूडेंट नेम फील्ड, तीसरे के ऊपर। ये जो फॉर्म डिज़ाइन जो है यहाँ पे यूज़ किया हुआ, वो कौन सा जो है वो लेआउट है बेसिकली। अब यहाँ पे देखें कॉलम्स जो हैं वो इस तरीके से हैं, स्टूडेंट नेम NIC टेबल की तरह है, तो ये टेबुलर फॉर्म है बेसिकली। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेसेस। तो ये एक लाइन बना हुआ है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके हमने नाम आइडेंटिफाई करने हैं। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट वन जो है वो DSL मॉडेम है। ये इधर से हम इसको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को। जैसे हमारे पास लैब्स में होता है, एक PTCL का कनेक्शन आ रहा होता है और उस कनेक्शन से आगे जो है वो हम लैब को कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली DSL मॉडेम है। और उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क के 2 के ऊपर स्विच, ये स्विच कह लें या हब कह लें या फिर इसको राउटर कह लें, ये सारी जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट किए होता है अपने पास, तो ये बेसिकली स्विच कहलाएगा। इसके बाद थर्ड के ऊपर प्रिंटर है, ये प्रिंटर स्विच के ऊपर कनेक्ट हुआ है, तो इस वजह से ये जो है वो नेटवर्क प्रिंटर कहलाएगा। और फोर्थ के ऊपर जो है हमारे पास सर्वर है, तो चौथे में हम इसको सर्वर कंप्यूटर लिखेंगे, जो कि सर्वर का काम होता है वो ये परफॉर्म करेगा। इसके बाद ये कुछ टॉपोलॉजीज़ इन्होंने दिखाई हैं, इनकी हमने नाम बताने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ये जो है ये मैश टोपोलॉजी है, हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, तो ये मैश टोपोलॉजी कहलाती है। वी नो दैट। ये जो है रिंग टोपोलॉजी है, एक ही वायर होती है और सर्कल में कनेक्ट होती है, तो ये रिंग टोपोलॉजी बनती है। बैकबोन केबल के ऊपर जो मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं आके, ये बेसिकली कहलाता है बस टोपोलॉजी, तो ये बस टोपोलॉजी है। अब यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है स्टार टोपोलॉजी बनाने की, लेकिन ये स्टार टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगल केबल के ऊपर ही तमाम पीसीस कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये भी बस टोपोलॉजी ही कहलाएगी। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसी प्रैक्टिकल का, कंप्लीट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बाय फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। सो टेस्ट अप ए वायरलेस होम नेटवर्क फॉर शेयरिंग इंटरनेट एंड फाइल्स बिटवीन डिवाइसेस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आमतौर पे काफ़ी सारे प्रैक्टिकल में आता है। तो वाईफाई नेटवर्क है घर पे और उसको शेयर करना है, कैसे करेंगे। ओपन द राउटर्स नेटवर्क सेटिंग्स पेज इन योर इंटरनेट ब्राउज़र। उसके बाद क्लिक ऑन वायरलेस सेटिंग्स एंड सेलेक्ट योर नेटवर्क SSID और नेम, और उसके बाद सिलेक्ट एन इंक्रिप्शन टैग लाइक WN, एंटर ए यूनिक वाईफाई पासवर्ड होगा, कनेक्ट अदर डिवाइसेस टू द वायरलेस नेटवर्क यूजिंग द सेम SSID एंड पासवर्ड, और उसके बाद ओपन द नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ऑन योर कंप्यूटर टू चेंज द एडवांस सेटिंग्स। प्रैक्टिकल नंबर 5 में अगेन इन्होंने यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। डिफाइन द डिग्री ऑफ द गिवन रिलेशन, ये थोड़ा सा इन्होंने गलत मिसपेल किया है, बहरहाल डिग्री यहाँ पे पूछी है, तो डिग्री यानी कि कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स
1 2 3 4, तो आपने 4 लिख देना है. व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ स्टूडेंट आईडी एंड मार्क्स. स्टूडेंट आईडी और मार्क्स का डेटा टाइप दीजिए. दोनों अलग-अलग फील्ड्स हैं, इन दोनों के डेटा टाइप्स भी डिफरेंट होंगे. स्टूडेंट आईडी जो है वो 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है और यूनिक होना चाहिए, प्राइमरी की है, तो इसको हम आमतौर पे सिलेक्ट करते हैं ऑटो नंबर. और मार्क्स जो है वो नंबर है, तो यहाँ पे इसका डेटा टाइप होगा नंबर. तो स्टूडेंट आईडी का जो है वो ऑटो नंबर और मार्क्स का नंबर. इज़ द गिवन रिलेशन इन एनी नॉर्मल फॉर्म, इफ़ यस देन आइडेंटिफाई द नॉर्मल फॉर्म. देखें यहाँ पे भी अगेन मल्टी वैल्यूड कॉलम्स नहीं है, एटॉमिक वैल्यूज़ हैं. कोई तमाम कीज़ जो हैं वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, कोई नॉन की किसी नॉन की पे डिपेंड नहीं कर रहा. तो ये जो रिलेशन है हमारा, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, ये आपने यहाँ पे लिख देना है. इसके बाद है लिस्ट एनी 2 टाइप्स ऑफ एनॉमलीज दैट कैन अकर इन द गिवन रिलेशन. तो ये कह रहे हैं कौन सी एनॉमली यहाँ पे अकर हो सकती है. तो इसका जो आंसर है वो है अपडेट एंड डिलीट एनॉमली. अपडेट एंड डिलीट एनॉमली है. इसका मुझे लास्ट में मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़ा सा डिटेल में है कि ये कैसे अपडेट और डिलीट एनॉमली यहाँ पे आ सकती है. इसके बाद व्हाट इज़ द डेटा टाइप, इसके बाद है विच सिंबल ऑफ ERD विल बी यूज टू रिप्रेजेंट दिस टेबल. तो टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं ERD के अंदर, और एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओवल यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे ये आंसर आएगा रेक्टेंगल. कैन वी यूज़ द स्टूडेंट नेम एज ए प्राइमरी की. एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द आर्गूमेंट्स. स्टूडेंट नेम देखें रिपीट हो सकता है. किसी का नाम जो है आयशा अख्तर, जो है वो 2 आयशा अख्तर भी हो सकती हैं एक क्लास में. तो ये वी कैन नॉट यूज़ दिस बिकॉज कि ये यहाँ पे रिपीट हो सकता है. तो प्राइमरी की जो है वो यूनिक होती है, तो इसका आंसर नो होगा. इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट. जी लिस्ट द कंट्रोल ऑब्जेक्ट यूज इन दिस फॉर्म. कौन से कंट्रोल बॉक्सेस यहाँ पे यूज़ हुए हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो के लिए हमने लेबल यूज़ किया, और ये यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ किए. तो 2 नाम देने थे, ये 2 नाम यही बनते हैं. इसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट आईडी इन द हेडर एंड स्टूडेंट आईडी इन द डिटेल पैन. तो ये जो स्टूडेंट आईडी हेडर में है, स्टूडेंट आईडी जो इसके हेडर में है, ये वाला जो स्टूडेंट आईडी है, ये बेसिकली लेबल है. यहाँ पे हम कोई इनपुट नहीं कर सकते. नीचे जो स्टूडेंट आईडी है वो टेक्स्ट बॉक्स है, वहाँ पे हम कोई चीज़ एंटर कर सकते हैं. यही डिफरेंस है यहाँ पे. इज़ इट पॉसिबल टू हैव मोर नंबर ऑफ फील्ड्स इन ए फॉर्म दैन इट्स करस्पॉन्डिंग टेबल. तो इसका आंसर होगा नो. उसकी वजह ये है कि जितने टेबल में फील्ड्स हैं उतनी ही फील्ड्स आ सकती हैं, उससे ज़्यादा तो फील्ड आ नहीं सकती हैं. अगर हम एक ही फील्ड को 2 दफ़ा लाएंगे तो वो इलॉजिकल हो जाता है. तो इसका आंसर नो है. इसके बाद है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन, राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेसेस. तो ये इन्होंने कुछ नेटवर्क जो बनाया हुआ है, और इसके अंदर हमने कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं. 1 के ऊपर जो ये ट्रैवल होता है बेसिकली मैसेज होता है, और 2 के ऊपर ये मीडियम है हमारा. आप लोगों ने ये फिगर देखी भी होगी बुक में. तो मैसेज, मीडियम, और 3rd के ऊपर हमारे पास ये सेंडर है, 4th के ऊपर रिसीवर है, और 5th के ऊपर है जी हमारे पास प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सेट ऑफ रूल्स कौन से हैं. तो 6 के ऊपर जो है वो सेट ऑफ रूल्स आ रहे होते हैं. ये आप लोगों ने यहाँ पे फिल करने. इसके बाद है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस. तो कम्युनिकेशन मीडिया में ये जो हमारे पास है ये टेलीफोन लाइन है, ये जो है हमारे पास एक कोएक्सियल केबल है, ये आपके टेलीविज़न सेट्स में भी लगी हुई होती है, आपने देखी होगी. और 2 केबल्स इन्होंने यहाँ पे भी दी हुई हैं. तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, शील्डेड है, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कराएगी. ये बेसिकली फ़ाइबर ऑप्टिक दी है, बहुत क्लैरिटी नहीं है लेकिन ये फ़ाइबर ऑप्टिक है. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू शेयर ए स्कैनर ओवर द नेटवर्क. शेयरिंग का ये क्वेश्चन हर दफ़ा आ रहा है. नेटवर्क शेयर करना है, कभी हमने स्कैनर शेयर करना है, कभी हमने प्रिंटर शेयर करना है. तो ये इसके स्टेप्स आप याद कर लें. तो हमने क्लिक ऑन द स्टार्ट इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन, अ पॉपअप विल अपीयर. क्लिक ऑन द डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स में से जाएंगे क्योंकि स्कैनर जो है उसी लिस्ट में आ रहा था है. और राइट क्लिक द स्कैनर यू वांट टू शेयर, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर. और उसके बाद है select the scanner from the drop down list, click on the sharing
टैब और उसके बाद सिलेक्ट द शेयर दिस स्कैनर चेक बॉक्स। तो इस तरीके से ये जो है वो शेयर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर लेट वीडियो, और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इस पेज को सब्सक्राइब करें ताकि हम गर्मियों की छुट्टियों में सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कंप्लीट करें, और जब आपकी क्लासेस शुरू हों तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में एंटर हों। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।